नमस्कार दोस्तों, हमारी एक नई कहानी पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। नेहा का चेहरा उतरा हुआ था जब उसने अपने पिता से अपने दिल की बात कही। उसने दृढ़ता से कहा, मैं उससे ही शादी करूंगी पापा, वरना। उसके शब्दों में इतनी गंभीरता थी कि उसके पिता एक पल के लिए सन्न रह गए। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने खुद को संभाला और शांत स्वर में बोले, ठीक है बेटी, अगर तुम उसे इतना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर उसकी एक परीक्षा ले लें। अगर वह इस परीक्षा में सफल होता है तो तुम्हारा विवाह उससे ही होगा। कहो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नेहा की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साह से बोली, हाँ पापा, मुझे पूरा यकीन है कि राज हर परीक्षा में सफल होगा। आप उसे नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह सबसे अच्छा जीवन साथी है। अगले दिन जब नेहा कॉलेज में राज से मिली तो उसका चेहरा उदास था। राज ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, इतना उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। नेहा ने झुंझलाते हुए कहा, राज मजाक छोड़ो, पापा ने हमारे विवाह के लिए मना कर दिया है, अब क्या होगा? राज ने अपनी यूजुअल मस्ती भरी अंदाज में हवा में बात उड़ाते हुए कहा, अरे होगा क्या, हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे अपने सपनों को सच करने के लिए। नेहा ने उसे बीच में टोकते हुए पूछा, लेकिन इसके लिए तो पैसों की ज़रूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? राज ने थोड़ा लापरवाही से जवाब दिया, ओ बस यही दिक्कत है, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छिप कर रहना पड़े। तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो, जो भी सोना चांदी नगदी तुम्हारे घर में हो उसे ले आना, वैसे मैं भी कुछ इंतजाम करूँगा। कल तुम घर से ये कहकर आना कि कॉलेज जा रही हो और फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। नेहा ने भोली बनते हुए कहा, लेकिन इससे तो मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी राज। राज ने लापरवाही से कहा, बदनामी? वो तो होती रहती है, तुम इसकी परवाह मत करो। राज अभी अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाया था कि नेहा ने अचानक उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। राज अवाक रह गया। नेहा गुस्से से बोली, हर बात पर जान देने को तैयार, बदतमीज, तुझे ये तक परवाह नहीं कि जिससे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी हो जाए। तू प्रेम का दावा करता है, लेकिन तू यह समझता भी है कि प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। तुझे क्या लगता है मैं अपने पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तेरे साथ भाग जाऊंगी? क्या तुझे ये पता भी नहीं कि मेरे भागने के बाद मेरे पिता पर क्या गुजरेगी? राज हक्का बक्का खड़ा रहा। उसके पास नेहा की बातों का कोई जवाब नहीं था। नेहा ने आगे कहा, अगर मैं अपने पिता की इज्जत नीलाम कर दूं तो क्या समाज और ससुराल में इज्जत मेरी बची रहेगी? क्या तब वे मुझे सिर माथे पर बिठाएंगे? क्या तब हमारे सपनों की दुनिया इस समाज से अलग होगी? हम रहेंगे तो इसी समाज में, घर से भागकर क्या आसमान में बस जाएंगे? राज के चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। वह चुपचाप खड़ा था। जब पीछे से तालियों की आवाज़ आई, राज ने मुड़कर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसे वह पहचान नहीं पाया। नेहा ने तुरंत उस आदमी की ओर दौड़ लगाई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, यह प्रेम नहीं है बल्कि एक जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर डालती हैं। उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया और कहा, उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेटी, प्यार एक पवित्र बंधन है, लेकिन यह तभी सच्चा होता है जब उसमें विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी हो। हमें केवल अपने दिल की सुनने की बजाय दिमाग का भी उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरों की भावनाओं और इज्जत की परवाह नहीं करता, वह कभी भी सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। नेहा ने अपने पिता की बातों को बड़ी गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी के साथ रहने की इच्छा नहीं होती, बल्कि उसके साथ एक जिम्मेदारी निभाने की भी होती है। उसने महसूस किया कि उसके पिता की सलाह ने उसे एक बड़ी गलती करने से बचा लिया था। इस अनुभव ने नेहा को सिखाया कि सच्चा प्यार वह होता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के सम्मान और भावनाओं की कद्र करते हैं।
प्यार एक जिम्मेदारी है जो दोनों को एक दूसरे के साथ खड़े होने और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए प्रेरित करता है। नेहा ने अपने पिता का साथ उस दिन जो सीखा वह उसकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। अगर कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें।